आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस एमपीपीएससी मेंस 2024 के गणित और सांख्यिकी वाली श्रृंखला में, और मैं आशा करता हूं कि आप इसका भरपूर आनंद ले रहे हो। आज एक और बहुत शानदार जो मुद्दा है वो है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, जिससे पिछले 2-3 बार से लगातार प्रश्न परीक्षा में जो है वो देखने को मिला है। उसके इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। हो सकता है इसमें हमें 1 सेशन लगे या 2 सेशन या उससे ज़्यादा भी, क्योंकि लेवल थोड़ा सा बड़ा है। उसको ध्यान में रखते हुए हम प्रायिकता के कुछ और एडिशनल बातें भी सीखेंगे, थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। हम आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, फिर से आपको याद रखना है। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी आपके पेपर 3 के अंदर दिया हुआ है, पार्ट नंबर ए है जो यूनिट 5 में मेंशन है। हमारी ये श्रृंखला चल रही है, जो हमारे साथी नए हैं उनको बता दूं मैं, संपूर्ण गणित एवं सांख्यिकी की, जिसमें 45 मार्क्स का जो आपका मैथ्स और स्टैट्स वाला पोर्शन है उसको हम कवर कर रहे हैं एकदम फ्री। कंप्लीट सीरीज है, आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसमें आप देख रहे हैं इसको। आइए साथियों, जरा हम शुरू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी प्रायिकता को एकदम आनंद के साथ बिल्कुल फ्रेश माइंड से समझते हैं। पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है। जैसे मैं आपको हमेशा कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करता हूं कि भाई जो बात हो रही है, जो एक्चुअल में मामला चल रहा है, उसको समझ तो लीजिए कि आखिर बात किस विषय में हो रही है, बात किस बारे में हो रही है। पहले हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू कर रहे हैं हम आज का टॉपिक, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए साथी जरा समझते हैं। 1 सेकेंड का आप मुझे टाइम दें, इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है बार बार। क्या समस्या हो गई है, आइए साथियों। आपसे मैं कहूँ, मान लीजिए आज मौसम बहुत शानदार है भाई, राम और श्याम दोस्त दोनों बाहर घूमने निकले हैं, उन्होंने मौसम देखा। राम है एक, मैं आपको एक स्टोरी से समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको पूरी अवधारणा समझ में आए। और एक श्याम। राम ने श्याम से पूछा कि श्याम, मौसम देख के तुम्हें क्या लगता है कि आज पानी बरसेगा कि नहीं। श्याम के देखिए बहुत सारे उत्तर होते हैं। श्याम ये कह सकता है कि आज पानी नहीं बरसेगा, आसमान एकदम साफ है। नहीं बरसेगा मतलब कोई संभावना नहीं है, बरस ही नहीं सकता, बादल बरस ही नहीं सकते। एक में कहेगा कि इतना भयंकर बादल है कि बरसेगा ही बरसेगा, मतलब बरसेगा ही, मतलब वो बिल्कुल श्योर है बरसेगा ही। मैं चालू भाषा में लिख रहा हूं पहले। और एक स्थिति हो सकती है बीच की कि बरस भी सकता है और नहीं भी बरस सकता है। वो यहां से यहां तक की पूरी स्थिति है, मैंने उसको रेड से मार्क की। मुझे बताइए राम आंसर कितने तरीके से दे सकता है। राम बोलेगा आज कुछ भी हो जाए पानी तो गिरेगा ही, मतलब राम एकदम श्योर है। कितने परसेंट श्योर है? वो बोलेगा 1000% श्योर है। ये हम रोज की भाषा में बोलते हैं 1000%, 200%। मैं अपना 200% दूंगा। आपको पता है ज्यादा से ज्यादा कोई चीज कितनी हो सकती है? 100%। ठीक है, तो वो कहेगा सर कि बरसेगा ही बरसेगा, मतलब गारंटी है 100% की। और 100% को आप भिन्न में 100%, परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कटेगा, कितना आएगा? 1। मतलब जो मैक्सिमम चांस है, जो अधिकतम संभावना है, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, जब गारंटी हो जाएगी तब वो कितना बन जाएगी? 100%। या कितने के बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर। या वो कहे कि आज कोई चांस नहीं है, मतलब 0% चांस है। और 0% चांस है इसका मतलब कितना हो जाएगा? 0। तो मुझे बताइए किसी भी चीज के होने की, किसी भी घटना के होने की अधिकतम चांस क्या हो सकते हैं? 1 या 100%। मिनिमम चांस क्या हो सकते हैं? 0 या 0% हो सकते हैं कि नहीं, बताइए। उसके अलावा मुझे एक बात और बताइए, अब बीच में क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं? शायद बरसे, शायद ना बरसे, 50-50 चांस हो सकता है, 60-40 हो सकता है, 70-30 हो सकता है वो कहे कि यार 60% चांस है कि पानी शायद बरसे। 60% का मतलब कितना होता है सर? 60/100। 60/100, 0 से 0, 10 का भाग आप 6 में लगाओगे तो कितना आएगा? एक अंक बाद दशमलव, मतलब 0.6। 0.6 चांस है या 60% चांस है। तो मैं कहूं कि 10% चांस है, मतलब कितना चांस है? 0.1 चांस है। 20% चांस है, मतलब 0.2 चांस है। कुल मिला के मिनिमम चांस है 0 और मैक्सिमम चांस है 1। मतलब जो मिनिमम पॉसिबिलिटी है वो है 0 किसी भी चीज के होने की, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 100 या इसके बीच में कहीं। यही तो है। तो पहले तो एक बात बताएं कि प्रायिकता का शब्द का मतलब जो होता है वो क्या होता है? चांस। चांस मतलब क्या होता है? संभावना। और संभावना को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉसिबिलिटी। बोलते हैं कि नहीं, पहले तो ये बताइए मुझे। आप बोलेंगे बिल्कुल बोलते हैं, बोलना ही चाहिए। तो प्रायिकता शब्द का मतलब है सर पॉसिबिलिटी, संभावना। जहां पॉसिबिलिटी वेरी करती है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। ये क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट मैं ज्यादा डीप में नहीं ले जा रहा हूं। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये 0 को शामिल नहीं करेगा और 1 को शामिल नहीं कर देगा।
ये 11th में हम एडवांस मैथ्स में पढ़ते हैं। और क्लोज ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट ये बताता है कि 0 भी शामिल हो सकता है और 1 भी शामिल हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी की आपको एक प्रॉपर्टी पता लगी कि एक संभावना को बताता है, ये चांस को बताता है, पॉसिबिलिटी को बताता है, जो मिनिमम होती है 0, मैक्सिमम होती है 1 या उसके बीच में कहीं 0.6, 0.5, 0.7। तो क्या माइनस में हो सकती है? नहीं। तो क्या 1 से ज़्यादा हो सकती है? नहीं। क्या 100% से ज़्यादा हो सकती है? नहीं। क्या 0% से कम हो सकती है? नहीं हो सकती। इतना तो आप समझ गए। उसके बाद अगली बात को समझिए। सर मुझे एक बात बताइए, लेट अस से मैंने एक, मान लीजिए एक पासा फेंका, मैं आपको फिर से, अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप इसको, गणित की खासियत है, इसको प्रैक्टिकल करके समझा जा सकता है बहुत आसानी से। सर आपने एक पासा फेंका, पासा फेंकते हो आप जीवन में किसी को अपने जाल में फंसाने के लिए, वैसे ही आपने एक पासा फेंका तो पासे पर क्या आ सकता है, डाइस पर 1 2 3 4 5 6, 6 बार या तो 1 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 3 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या 6 आ जाए, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई आप चाहते हो कि पासे पर कौन सी संख्या आए, सम संख्या आए या कैसा नंबर आए, इवन नंबर। आप इंतजार में बैठे हो कि सम संख्या आ जाए यार, सम संख्या का आने का सीन बन जाए तो बहुत बढ़िया रहे। तो सम संख्या आने का क्या मतलब है सर, सम संख्या आने का क्या अभिप्राय है? आप बोलेंगे सम संख्या मतलब इवन नंबर, मतलब जो 2 से कटता है 2, जो 2 से कटता है 4 और जो 2 से कटता है 6। ये 3 ऐसी पॉसिबिलिटी हैं। ये कितनी पॉसिबिलिटी है, जोड़ मत देना, 3 घटना। किसी पासे को जमीन पर गिराओगे तो जमीन पर गिरना उसकी एक घटना है। जब जमीन पर पासा गिरेगा तो उस पर देखोगे तो या तो 2 दिख जाए, तो ये घटना हुई ना, एक इवेंट है ये, कि ऐसे मैंने देखा एक बार तो मुझे 2 दिखा, मतलब सम संख्या थी। फिर मैंने देखा तो मुझे 4 दिखा, दूसरी घटना। फिर मैंने देखा तो 6 दिखा, ऐसे तीसरी घटना। तो मुझे बताइए कि आप सम संख्या चाहते हो, ऐसा कितनी घटनाओं में हो सकता है, ऐसे 3 इवेंट्स में। घटना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवेंट्स। तो एक शब्द आपको पता होना चाहिए जिसको आप बोलते हैं घटनाएं, हो गया इवेंट्स। तो मुझे बताइए 2 आना आपके पक्ष में है कि विपक्ष में है, आपके फेवर में है कि अपोज में? आप क्या आस लगाए बैठे हैं कि इवन नंबर आ जाए, मतलब इवन नंबर आना आपके फेवर में है, पक्ष में है। 4 आना आपके फेवर में है, 6 आना आपके फेवर में है। तो मुझे बताइए सम संख्या कितनी बार आ सकती है? 3 बार। लेकिन पासे को फेंकने पर तो 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। मतलब जो टोटल, जो कुल घटनाएं हैं, जो टोटल इवेंट्स हैं वो कितने हैं? 6। 6 इवेंट्स है ना। 1 आना एक घटना है, 2 आना एक घटना है, 3 आना एक घटना है, 4 आना, 5 आना और 6 आना। तो सर आप मुझे एक बात बताइए कि 6 इवेंट्स में से आपके पक्ष में कितने इवेंट हैं? 3 है। और गणित में आप बोलोगे कि मेरे जो पक्ष में घटनाएं हैं वो 6 में से 3। इसको ऐसे पढ़ते हैं, परसेंटेज में मैं आपको बताऊंगा ये बात। इसको ऐसे पढ़ते हैं, 6 में से 3 को ऐसे पढ़ा जाता है, जैसे कि मैं बोलूं 1/7, कैसे बोलोगे? 7 में से 1 या 7 पर 1। तो सर 6 में से 3 बार घटना आपके पक्ष में है, यही है चांस, यही है पॉसिबिलिटी। बोल के देखो सम संख्या आने का क्या चांस है? आप बोलेंगे सर 6 में से 3 बार चांस है कि घटना मेरे पक्ष में हो, कि इवेंट मेरे फेवर में हो। मतलब 6 में से 3 को आपने ऐसे लिखा, और यही चीज है चांस। और चांस मतलब होता है सर, क्या होता है? प्रायिकता। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, पीई। इसको काय से दर्शाते हैं? पीई से। पीई या पीए। पीई, ई मतलब होता है सर इवेंट, ई मतलब क्या होता है? इवेंट। और इवेंट को हिंदी में बोलते हैं घटना। और पी इज फॉर प्रोबेबिलिटी। पी इज फॉर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी शब्द का मतलब क्या हुआ सर? प्रायिकता। तो प्रायिकता से आपने क्या समझा, प्रोबेबिलिटी से आपने क्या समझा? आपने देखा प्रोबेबिलिटी को यदि मुझे दर्शाना है पीई से, तो ऊपर आएगा ये घटनाएं आपके पक्ष में थी कि विपक्ष में? पक्ष में थी। और ये पक्ष में थी कि टोटल थी? कुल थी। तो प्रोबेबिलिटी का सूत्र क्या बना आज से आपके लिए? प्रोबेबिलिटी का सूत्र आपका बना सर, प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू पक्ष में घटनाएं। कैसे दर्शाओगे आप? पक्ष में घटनाएं बटे कुल घटनाएं। बिल्कुल आनंद के साथ आपने सीख लिया कि पक्ष में घटनाएं बटे कुल घटनाएं। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन में क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। कुल घटनाएं मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ये मतलब है सर, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जैसे कि प्रायिकता का सूत्र यही सूत्र है। दूसरी बात आपको ये समझ में आ गई कि सर प्रायिकता जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट,
प्रायिकता किसी घटना के होने और ना होने की कहाँ से कहाँ तक चलती है? 0 से 1 के बीच में। इसका मतलब समझो, 0 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी घटना की प्रायिकता, या फिर 1 से छोटी होगी या उसके बराबर होगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे कहूं कि आज पानी बरसने के चांस या आज आपके मित्र के आने के चांस 60% है, बारिश होने के चांस 60% है, तो बाकी 40% चांस क्या है? बाकी 40% चांस है कि शायद बारिश ना हो। भाई आपका दोस्त आपके परीक्षा में पास होने के चांस 60% है, तो रेस्ट 40% चांस क्या है? फेल हो जाओ, पास ना हो। पास हो जाओ, और फेल होने का मतलब पास ना हो। तो पास होना और पास ना होना, तो वैसे भी ये जो आप पढ़ रहे हो ये आपके 45 मार्क्स हैं, और मैथ्स और स्टैट्स वाले पोर्शन में पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं अगर आप सही लिख के आ जाओ तो ये आपकी पोस्टों में बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। 45 मार्क्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मानिए आप, कम समय में ज़्यादा नंबर लाने का फॉर्मूला है ये, इसको इसलिए अच्छे से कवर करें। 60%, 60%। मैंने आपसे कहा कि भैया आप कहते हैं हमसे, विद्यार्थी हमसे कहता है कि हम 60% श्योर हैं कि हम पेपर में पास हो जाएंगे, तो 40% क्या है फिर? पेपर में फेल होने का चांस है। फेल होना मतलब पेपर में पास ना होना। तो सुन के देखिए कैसा साउंड आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट, नॉट इसको क्या पढ़ते हैं? नॉट। तो प्रायिकता किसी घटना के होने की प्लस प्रायिकता किसी घटना के ना होने की मिला के कितनी हो जाएगी? 1 होती है। मतलब क्या मतलब है इसका? 60% चांस है, मतलब ये 60% का मतलब क्या होता है? 0.6। परेशान मत होना, 60% का मतलब परसेंट का साइन हटेगा तो बटे में 100 आएगा। 6/10 का मतलब क्या होता है? 0.6। अब 0.6 चांस है पास होने का, तो बचा हुआ कितना है? 40%। और 40% का मतलब क्या होता है? 0.4। दोनों को जोड़ के देखो, 0.6 प्लस 0.4 कितना होता है? 1 होता है। 70% लिखोगे तो 0.7 प्लस 0.3 1 होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है। यहाँ से 3 बार सवाल आ चुका है, 2 से 3 बार आपके एग्जाम में, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। किसी घटना के होने की प्रायिकता किसी घटना के ना होने की प्रायिकता हमेशा होती है भाई 1। टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ मैं एकदम एग्जाम की दृष्टि से। तो फिर आप मुझे बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बराबर क्या होगा? आप बोलेंगे सर 1 के उधर में उसको ले जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। तो फिर सर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट को भी ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस ना होने की, किसी घटना के ना होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटना के होने की। दोनों तरीके से लिख सकते हो आप। अगर इतना आप समझ गए तो आप प्रायिकता में बहुत आसानी से पूरे नंबर लेके आ सकते हो। आइए ज़रा शुरुआत करते हैं प्रोबेबिलिटी की। क्या लिखा है भाई? प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले। प्रोबेबिलिटी शब्द का मतलब मैंने आपको समझाया, संभावना, पॉसिबिलिटी। आइए ज़रा समझते हैं क्या लिखा है। किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता या संभाव्यता कहते हैं। किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता आप कहते हैं। आगे क्या लिखा है? ये कहाँ कहाँ काम आती है? सांख्यिकी में, गणित में हम पढ़ ही रहे हैं सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स जिसको आप बोलते हैं। विज्ञान साइंस में पॉसिबिलिटी चेक करते हैं ना वो, कि इतना परसेंट चांस है कि ये स्पेस शटल उड़ेगा, इतना परसेंट चांस है कि ये फेल हो जाएगा, इतना परसेंट चांस है कि हम इसमें सफल होंगे, इतना परसेंट चांस है कि हम इसमें असफल होंगे। तो ये क्या कर रहे हो आप? केस स्टडी, रिसर्च कर रहे हो, उसमें आपकी मदद करेगा। दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी में आप किसी आप चीज़ को, किसी थ्योरी को डिफाइन करना चाहते हो। एक आदमी ने बहुत सारे लोगों पर रिसर्च करी, उसके आधार पर वो पहुंचा कि 70 बोलते हो ना आपकी ये बीमारी 1 लाख लोगों में से एक में पाई जाती है। तो वो क्या मतलब है? वो एक चांस ही तो बता रहा है कि इतने परसेंट लोगों में, इतने में से इतने लोगों में पाई जाती है। तो ये प्रोबेबिलिटी ही तो है, एक संभावना ही तो है, गारंटी थोड़ी है। प्रति वर्ष हमारे देश में, प्रति मिनट हमारे देश में लेट अस से 50 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। तो क्या एक्चुअल में 50 हो रहे हैं क्या? किसी दिन कम भी होते होंगे, किसी दिन ज़्यादा भी होते होंगे, बट एक एस्टिमेट लगाया उन्होंने, एक प्रोबेबिलिटी निकाली, एक संभावना चेक करी। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी का यूज़ हर जगह होता है, रिसर्च में, सारी डायरेक्शन में इसका बहुतायत में इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पक्ष में घटनाएं बटे कुल घटनाएं। बस यही आपकी नैया पाल लगाएगा। पक्ष में घटनाएं टोटल फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। इंग्लिश में भी मैंने आपके लिए लिख दिया है। अब मैंने आपको बताया था पी ए प्लस पी ए नॉट इज इक्वल टू 1। आप ई भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई फॉर इवेंट, इवेंट मतलब घटना। ये तीनों बात मैं आपको समझा चुका हूँ बहुत आसानी से। कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगेन, कि घटना कोई ए है, मान लीजिए उसने ए से इवेंट को बता दिया मैंने इस टेबल में, तो पी ए मतलब प्रोबेबिलिटी किसी होने की
ई का मतलब होता है लाई करती है, एक साइन होता है ये हमारा सिंबल है जिसको हम यूज करते हैं 0 से 1। देखो एक क्लोज ब्रैकेट क्या दिखा रहा है, 0 भी हो सकती है और 0 से लेके 1 तक कहीं भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। मैंने आपको बता दिया है इसका मतलब कि प्रायिकता 0 से 1 तक कहीं भी हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती, 0 से अधिक नहीं हो सकती। तो ये प्रायिकता की विशेषता है, प्रोबेबिलिटी की विशेषता है। मैंने आपको बता दिया नॉट वाला मतलब नॉट को ऐसे भी दर्शा सकते हो, आप बाहर से भी दर्शा सकते हो। पी ए बराबर क्या होगा 1 माइनस पी ए नॉट, या पी ए नॉट बराबर 1 माइनस पी ए, दोनों आपको मैंने बता दी। अब ये ए यूनियन बी का मतलब समझें, यूनियन और इंटरसेक्शन। दो टर्म्स और समझाता हूं मैं आपको क्या है यूनियन और इंटरसेक्शन के मतलब, आइए जरा समझते हैं। साथियों यूनियन मतलब क्या है? यूनियन मतलब वो नहीं है जो संघ बनाने की हम सोच रहे हैं। बचपन में आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी, सेट थ्योरी, सेट को हिंदी में क्या बोलते थे, समुच्चय। पढ़ा होगा आपने एक चैप्टर समुच्चय सेट थ्योरी, या एटलीस्ट नाम तो याद आ ही रहा होगा। बाकी का काम मैं आसान कर देता हूं। लेटेस्ट से मान लीजिए ए एक सैंपल है जिसमें है 1 2 3 5 7 8, ठीक है। और बी एक सेट है जिसमें है लेटेस्ट से 2 4 6 9, मान लीजिए 2 4 6 और 9। मुझे क्या बनाना है, ए यूनियन बी बनाना है। ए यूनियन, इसको क्या बोलते हैं, फिर मैं लिख रहा हूं यूनियन। यूनियन को हिंदी में हम बोलते थे संघ। ए संघ बी पढ़ते थे आप इसको, संघ वाला संघ नहीं, संघ साथ वाला, ये संघ है, संघ। ए संघ बी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कैसे पढ़ते थे देखिए मैं आपको याद दिलाता हूं। आप क्या करते थे कि इसमें देखिए क्या क्या है, एक है दो, दोनों में कॉमन है दोनों में कॉमन, तो आपको दो बार लेने की जरूरत नहीं है। सारे जो भी इसमें लोग हैं उनमें से हर एक आदमी एक एक बार आएगा। जैसे कि एक, भले एक यहां नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। दो दोनों में है पर एक बार लिखेंगे। तीन है, चार यहाँ है चाहिए हमें, पांच वहां है चाहिए हमें, छह यहाँ है चाहिए हमें, सात भी चाहिए, आठ भी चाहिए और नौ भी चाहिए। क्या आपने जो कॉमन था उसको दो बार लिखा कि एक ही बार लिखा? एक ही बार लिखा। इसका मतलब एक बार आपने हटा दिया कि नहीं हटाया, बताइए। आपने हटा दिया, एक ओवरलैपिंग जो थी उसको हटा दिया, सिर्फ एक ही बार उसको लिया। जनाब एक बात बताओ, टोटल यहाँ कितनी संख्याएं थी, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर यहाँ थे। यहाँ कितने थे, 1 2 3 4, कितने नंबर हो गए, 6 और 4 टोटल 10, 10 नंबर हो गए। पर आपने कितने लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर क्यों लिए? क्योंकि 10 नंबरों में से एक नंबर कॉमन था, उसको आपने माइनस कर दिया। कॉमन सेंस से समझा रहा हूँ, बचपन में जो पढ़ा भूल जाइए। अगर ऐसे पढ़ा होता तो अभी आप आंखें फाड़ फाड़ के नहीं देख रहे होते बोर्ड पे, ठीक है। लेकिन अब ऐसे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ दिमाग में घुस जाएगी बात, इसलिए ध्यान से सुनना। यहाँ पर छः आपके पास जो है टोटल सैंपल थे, यहाँ पर कितने थे, 4, टोटल कितने हो गए 10। जब आपने संघ बनाया उनका, ए यूनियन बी बनाया, तो आपने बोला कि कॉमन वालों को बार बार नहीं लिखोगे, एक बार लिखोगे। अगर एक और होता कोई आदमी तो उसमें से भी आप उठा के एक ही बार लिखते, ठीक है। मान लो 4 यहाँ भी होता यहाँ भी होता तो 4 को यहाँ सिर्फ एक बार लिखते। मान लीजिए 9 यहाँ भी होता तो एक ही बार लिखते। आपने देखा 10 संख्याओं में से एक संख्या कम करके 9 ही संख्याएं लिखी हमने। तो क्या आप ऐसा कुछ देख पा रहे हैं क्या कि ए यूनियन बी का मतलब, ए का मान कितना था, देखो सोच के देखो, मैं समझा रहा हूं सर, रियल में ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, एक्चुअल कभी नहीं भूलोगे आप। ए कितना है 6, बी कितना है 4, 6 और 4 कितना हो रहा है 10, और 10 में से एक माइनस किया, एक जो आपने माइनस किया है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को पढ़ते हैं हम सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ को हिंदी में कहते हैं इंटरसेक्शन। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका बेसिक आना चाहिए, ठीक है। कभी नहीं भूलोगे, थॉरो पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो। इसको बोलते हैं, ये एक फॉर्मूला है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। कंठस्थ कर लें, कॉपी में लिख लें, नोट्स बना लें। ए संग बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए सर्वनिष्ठ बी। समझाता हूं क्या मतलब है इसका, समझना। ये मान लीजिए ए को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, ए को। ये गोला मान लीजिए बी को दर्शा रहा है। बताइए मुझे, ए के पास कौन कौन से आदमी थे, कितने आदमी थे, 6 आदमी थे। ए के पास कितने आदमी थे, 6। बी के पास कितने आदमी थे, 4। मुझे बताइए दोनों में कॉमन कौन था, दोनों में कॉमन कौन था सर, 2। तो जो दोनों में कॉमन था वो यहां बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल बैठना चाहिए। मतलब यहां पर कितने लोग बैठे, एक आदमी बैठा है, एक आदमी का नाम क्या है, 2। एक आदमी बैठा है यहां पर जिसका नाम है 2, बैठा है कि नहीं बताइए? सिर्फ एक आदमी बैठेगा यहां जिसका नाम है 2, लेकिन वो आदमी कितने हैं, 1। तो 6 आदमी में से एक आदमी यहां बैठा है, तो यहां कितने आदमी बैठे हैं, 5। ये पूरे इस वाले रीजन में कितने आदमी बैठे हैं, 5। इस वाले डॉट वाले रीजन में 4 में से कितने आदमी बैठे हैं, 3।
तो 5 आदमी और 3 8 आदमी और एक आदमी बीच में बैठा है, तो ये पूरा ग्राफ कितने लोगों के बारे में जानकारी दे रहा है? 9 लोगों के बारे में। ये है ए यूनियन बी का मतलब। ओवरलैपिंग के अलावा 5 और 3 8 और 1 9, 2 का मतलब 2 एक इवेंट है, एक अंक है केवल, ठीक है, जोड़ मत देना उसको आप। उम्मीद करूंगा ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये जो पोर्शन होता है सर, ये जो पोर्शन होता है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको ब्लू दिख रहा है, यही है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब काटना एक दूसरे को। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब समझ पाए आप? सर्वनिष्ठ, कॉमन, उभयनिष्ठ, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। आशा करूंगा समझ में आया होगा आनंद के साथ। ठीक है, अगर आप इतना समझ गए तो अब ये फॉर्मूला पढ़ो, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ए संग बी के होने की प्रायिकता बराबर ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस दोनों की कॉमन प्रायिकता। जब जरूरत पड़ेगी तब हम इस तरीके के सवालों को भी डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अभी तो थ्योरी चल रही है, सवाल आते हैं, सवालों से समझते हैं कि क्या कहानी है। पहला सवाल अलग अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिक्के वाले सवाल। सबसे पहले आप एक सिक्का लाएंगे, उसको उछालेंगे। सिक्कों में हम कॉइन्स में एक सिक्का उछालेंगे, फिर कभी 2 सिक्के उछालेंगे, कभी 3 सिक्के उछालेंगे, कभी 4। मैं बता देता हूँ कैसे पढ़ा जाता है। किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक पढ़ोगे कभी नहीं भूलोगे। सिक्के के बाद जीवन में फेंकिए पासा। मंदिरों में सिक्के फेंकने से काम नहीं चला तो जीवन में पासे फेंकने से काम चलेगा। एक पासा फेंकोगे, फिर 2 पासे फेंकोगे, फिर 3 पासे फेंकोगे, या ज़्यादा भी फेंक सकते। जब पासा भी नहीं फेंकने से काम चला तो फिर जीवन में आदमी खेलेगा ताश। ताश को आप इंग्लिश में कहते हैं कार्ड्स। कार्ड्स हमारे जो होते हैं 52 ताश की गड्डी होती है, जोकर निकालने के बाद जोकर वाले पत्ते इसमें नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये ताश के बारे में बात करेंगे। जब ताशों से भी काम नहीं चलेगा तब फिर हम एक थैला लेंगे, एक बैग लेंगे, उसमें लेंगे गेंदें, बॉल्स, और उन गेंदों के बारे में करेंगे बात। कभी काली बॉल होंगी, कभी नीली होंगी, कभी पीली होंगी। तो ऐसे हम एक एक करके 1 2 3 4 और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो विगत परीक्षा में पूछे गए सवाल है, PYQs करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये हमारा आगे का प्लान है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी को समझते हैं। इस क्लास का पहला सवाल आ गया है आपके सामने स्क्रीन पर। आइए जरा ध्यानपूर्वक सॉल्व करते हैं। एक सिक्के को उछाला गया तो उस पर चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। साथियों, एक सिक्का उछाल के क्या कर लोगे जीवन में? ज़्यादा से ज़्यादा हेड ले आओगे या ज़्यादा से ज़्यादा टेल ले आओगे, बस। या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो कुल घटनाएं होंगी, जो कुल टोटल इवेंट्स होंगे, वो कितने होंगे? केवल 2, ठीक है। या तो हेड्स या तो टेल, बस 2 ही इवेंट है। अब आपको क्या चाहिए? चित्त चाहिए। तो आपके जो पक्ष में घटनाएं हैं, जो पक्ष में घटनाएं हैं, वो एक घटना होगी ना। जब भाई हेड आएगा तभी तो आपके पक्ष में बात होगी। मतलब हेड कितनी बार आ सकता है? एक बार आ सकता है। तो पक्ष में जो घटनाएं हैं वो कितनी है? केवल एक है कि नहीं? आपने बोला कुल घटनाएं हैं 2, पक्ष में घटनाएं हैं 1। आपको लगाना था प्रायिकता का सूत्र। तो प्रायिकता का सूत्र लिखते हैं आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसको ब्रैकेट में लिख दिया करो। पक्ष में घटनाएं फेवरेबल इवेंट्स अपॉन कुल घटनाएं, पूरा लिखना। पक्ष में घटनाएं टोटल फेवरेबल इवेंट्स अपॉन कुल घटनाएं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। मैं एक सवाल हमेशा पूरा इसलिए लिखता हूं ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए कि कहानी क्या चल रही है। मान रखने पर ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू, पक्ष में घटनाएं 1 है सर, कुल घटनाएं 2 हैं, 1/2, या फिर आप इसको कह लीजिए 0.5। यही इस सवाल का सही एक्सप्लेनेशन होगा। आराम से लिख के आते पूरे में से पूरे नंबर। 2 मार्कर में ऐसा प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जा चुका है, सिंपल, ठीक है। 3 मार्कर में पूछा था, बट अब आएगा तो आपको कितने मार्कर में जवाब देना है? 2 नंबर में, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। साथियों, क्या लिखते आप? एक ही लाइन में लिखते, इसको यहीं लिखते, इसी के आगे कंटिन्यू करके कॉमा लगा के, पक्ष में कुल घटनाएं 2, पक्ष में घटनाएं 1, प्रायिकता का सूत्र लिखते। ये एरो मैं आपको सिखा चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में, इसको यहाँ आगे कंटिन्यू कर देते, 2 लाइन में आपका बढ़िया सुंदर सा उत्तर आ जाता, ठीक है। 7 मार्कर लाइक उसमें दम नहीं है, बट अगर जस्ट इन केस पूछता तो हम इसको बढ़िया सुंदर सुंदर दूर दूर लिखते, तो भी आधा पेज आराम से इसमें हम भर सकते हैं, ठीक है ना। आशा करूंगा ये स्मार्टनेस मैं आपको बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गई होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है वो? दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों सिक्कों के चित्त आने। अच्छा, क्या इसमें एक प्रश्न और बन सकता है कि टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए? तो टेल आने की प्रायिकता क्या होती? यही होती सेम। अच्छा, क्या वो ऐसे पूछ सकता है चित्त ना आने की प्रायिकता? मतलब हेड ना आए, हेड ना आए तो क्या आ जाए? फिर टेल आ जाए। तो क्या बोलते आप? पहले बोल देते आप हेड आने की प्रायिकता। हेड आने की प्रायिकता जो है
हेड आने की प्रायिकता, हेड कितनी बार आता, 1/2। फिर टेल आने की प्रायिकता क्या होती, तो आप बोलते पी एच प्रायिकता हेड आने की प्लस प्रायिकता टेल आने की बराबर कितना होता है, 1। आप बहुत अच्छे से जानते हैं किसी घटना के होने की संभावना और ना होने की। भाई अगर हेड आने की संभावना है तो हेड ना आना मतलब क्या आना, टेल आना, दोनों की संभावना मिला के कितनी हो जाती, 1 हो जाती। कर सकते हो ना ऐसा, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको देखिए जरा, मैं 1 सेकंड जरा हम पानी पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं क्या कहानी है। दो सिक्के एक साथ उछाले गए, दोनों पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब दो सिक्के एक साथ उछाले सर, दो सिक्के एक साथ उछाले, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। या तो दोनों पर हेड आ जाए, या तो पहले सिक्के पर हेड दूसरे पर टेल आ जाए, या तो पहले सिक्के पर टेल दूसरे पर हेड आ जाए, या फिर दोनों सिक्कों पर ही टेल आ जाए। ये 4 घटनाएं हो सकती हैं। इसके अलावा बोलोगे कि ऐसा भी तो हो सकता है सर कि एक सिक्का खड़ा रह जाए, एक सिक्का आड़ा आ जाए। तो ऐसे जादुई दिमाग वाले जो लोग हैं उनको मेरा आत्मा से स्वीकार करें प्रणाम। आप ऐसे वाले आपको इवेंट इसमें काउंट नहीं करने हैं, ठीक है। आपको केवल सिंपल सिंपल लॉजिक लगाना है मनुष्य जीवन में, जैसे इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक में होता है। अन्य गोले का दिमाग आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। तो आपने देखा कि टोटल 4 घटनाएं, ये मैं समझाने के लिए लिखता हूं, आपको लिखना नहीं है पेपर में, ठीक है ना, नहीं तो आप पेपर में लिख दें, इसको आवश्यकता नहीं है उसकी। सिंपल बात करेंगे, सीधी बात, नो बकवास। अगर ये सवाल 2 मार्कर में पूछा जाता तो आप बोलते पक्ष में घटनाएं कितनी है भैया, दोनों पर चित्त आ जाए, दोनों पर चित्त आ जाए मतलब दोनों पर हेड आ जाए। ऐसा केवल एक बार होगा, होगा दोनों पर हेड आना मतलब एक साथ हेड आना, ऐसा केवल एक बार दिख रहा है आपको। एक घटना ऐसी हो सकती है भैया जब 2 पांसे जमीन पर गिरे तो दोनों पे एक साथ हेड आया, तो ऐसा केवल कितनी बार दिख रहा है आपको, एक बार नजर आ रहा है। तो दोनों पर हेड आने की जो पक्ष में घटनाएं हैं वो है 1, और जो कुल घटनाएं हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो हैं, वो कुल घटनाएं आपको नजर आ रही हैं 4। कुल घटनाएं कितनी नजर आ रही हैं, 1 2 3 4। अब आप क्या लिखते हैं सर, प्रायिकता का सूत्र, प्रोबेबिलिटी बराबर, बहुत हम आराम आराम से करेंगे, प्रायिकता बराबर प्रोबेबिलिटी, आप पी ए या पीई से दर्शा सकते हैं। पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए। तो पीई बराबर, सूत्र लिखते हैं पक्ष में घटनाएं बटे कुल घटनाएं, हमेशा सूत्र लिखें आप। मान रखने पर कितना आंसर आता, 1/4, 1/4 या 54 मतलब 0.25 इसका आंसर आता है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। इसकी किलोमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम कुछ भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि सेम यूनिट होती है दोनों तरफ। अगर मैं लॉजिकली बात करूं, वैसे तो इसकी कोई यूनिट है ही नहीं, बट दोनों एक जैसी राशियां हैं तो कैंसिल हो जाएंगी। पहले ऐसा है नहीं एक्चुअल में, बट कॉमन सेंस से भी सोच के देखोगे तो कोई यूनिट इसकी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है। दो सिक्के एक साथ उछाले गए तो एक पर चित्त और दूसरे पर पट आने की संभावना। तो साथियों बिना किसी समस्या के, अब मैं इसको जैसे पक्ष में घटनाएं, आप बोलेंगे पक्ष में घटनाएं क्या होंगी सर, पक्ष में घटनाएं कितनी होंगी, आपको पता है, आपको बस 3 4 चीजों से ही मतलब है। पक्ष में घटनाएं क्या होंगी, कुल घटनाएं क्या होंगी, और आप जानते हैं कि प्रायिकता बराबर क्या होती है, प्रायिकता पी ऑफ एन इवेंट बराबर क्या होती है। पूरा सूत्र लिखते बढ़िया सुंदर सुंदर सा, पक्ष में घटनाएं बटे क्या लिख देते आप, कुल घटनाएं। और फिर अगर ये क्वेश्चन 7 मार्कर में आता तो आप इसके बढ़िया सा लिखते मान रखने पर, फिर आप लिखते सुंदर सा, देखो आप 7 मार्कर में आराम से आधा पेज भर के आ सकते हो कि नहीं आ सकते। यही स्मार्टनेस पेपर में लेके चलनी है। मान रखने पर आप जो भी वैल्यू आएगी अभी हम रख देंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे, तो जो भी मान है पी का वो आ जाएगा। चलो समझते हैं। आप बोलेंगे कि क्या क्या आ सकता है, या तो दोनों सिक्कों पर हेड, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या दोनों सिक्कों पर टेल। ये 4 घटनाएं ही पॉसिबल हैं, इसके अलावा अन्य कोई इवेंट पॉसिबल नहीं है, ये कोई भी घटना पॉसिबल नहीं है। आप मुझे बताइए, एक पर चित्त और दूसरे पर पट, क्या ऐसा लिखा है यहाँ पर पहले पर चित्त और दूसरे पर पट, शब्दों को पढ़ना सीखें। ऐसा नहीं लिखा है कि पहले पर चित्त और दूसरे पर पट, फिर इस हिसाब से तो पहले पर चित्त और दूसरे पर पट मतलब ये घटना हमारे काम की होती। उसने बोला है कि एक पर चित्त और दूसरे पर मतलब बचे हुए पर पट, तो यहां भी तो है एक पर चित्त और दूसरे पर पट, दोनों शब्दों में अंतर है, यहाँ पहला नहीं लिखा हुआ है, पहला होता तो सवाल का अर्थ अलग होता, ठीक है। फिर एक ही इवेंट आपके काम का हो जाता, पर आपको चाहिए एक चित्त एक पट, एक चित्त एक पट, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। तो आपके काम के इवेंट कितने हैं, 2। जब सिक्के उछल रहे होंगे 4 बार, 4 में से 2 बार आप देख के कहोगे ये घटना मेरे पक्ष में है, तो इसका मतलब ये 2 इवेंट्स आपके पक्ष में है। कितने में से, कुल घटनाएं हैं 4, तो आप कितना लिखते, 2/4 लिखते, तो आप बोलते हैं आंसर कितना होता, 1/2। ठीक है,
आराम से आप इसको 7 मार्कर में 2 मार्कर में ये प्रश्न बन सकता है फ्यूचर में, ठीक है ना। अब मुझे अगली बात बताइए कि जनाब मैं आपसे पूछूं कि एक दो पांच एक साथ फेंके, दोनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप बोलेंगे दोनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/4, क्योंकि दोनों पर टेल एक बार ही आ सकता है। मैं आपसे पूछूं कि कम से कम एक हेड आने की, अब ये सवाल सुनना ध्यान से, मैं एक कुछ सवाल आपको बना के बता देता हूं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड का क्या मतलब? मैंने मान लीजिए कल बोला कि बच्चों, विद्यार्थियों, जो भी आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी को कम से कम एक कमेंट करना है। कम से कम, कम से कम एक कमेंट करना है, मतलब एक कमेंट तो करना ही पड़ेगा, ऐसी मतलब हुआ ना। तो 2 कमेंट कोई कर दे तो, 3 कमेंट कोई कर दे तो, कोई 4 कमेंट कर दे तो, 10 कमेंट कर दे तो, क्या वो पक्ष में है कि नहीं? आप बोलेंगे आपने बोला था कि एक से कम नहीं करना है, एक से ज़्यादा चलेगा, यही मतलब हुआ ना। हर एक विद्यार्थी को कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। तो कोई बोले सर मैं 11 मिनट करता हूँ, तो कम से कम 10 करना चाहिए। 11 करो, 12 करो, 15 करो, 20 मिनट करो, 25 मिनट करो, दिन भर मत करो। बच्चे शवासन भी करते हैं ज़मीन पर लेट कर, वो नहीं करना। तो मिनिमम कह रहा हूँ मैं, कम से कम। क्या कह रहा हूँ यहाँ? कम से कम एक हेड आना। तो आप मुझे बताइए कि कौन सी घटना आपके पक्ष में? ये पक्ष में है क्या? ये पक्ष में है क्या? ये पक्ष में है क्या? आप बोलोगे कम से कम एक हेड आ रहा है, कम से कम एक हेड आ रहा है, और यहाँ कम से कम आ रहा है, एक तो आ ही रहा है, उससे ज़्यादा भी आ रहे हैं। 10 मिनट मेडिटेशन तो हो ही रहा है, उससे ज़्यादा भी हो रहा है, लेकिन यहां नहीं आ रहा कम से कम एक हेड। मतलब इसके अलावा बाकी सब मेरे पक्ष में है। तो ऐसे सवाल का जो उत्तर आता वो कितना आता? 3/4 आता। कुछ दिमाग में घुसी बात? उम्मीद करता हूं समझ में आई हो। आनंद लीजिए आराम से प्रोबेबिलिटी का। एक और क्या कह रहा है? 2 सिक्के एक साथ उछाले गए, 2 कॉइन्स एक साथ उछाले गए, किसी पर भी हेड ना आने की प्रायिकता। भैया एक बात बताएं, दोनों पर हेड आ जाए, या तो एक पर टेल दूसरे पर हेड, या एक पर हेड दूसरे पर टेल, या फिर दोनों पर टेल, यही 4 पॉसिबिलिटी। अब मैं बार बार पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, लिखना आपको वही है, पक्ष में घटनाएं आपको वही लिखना है, कुल घटनाएं, फिर आपको प्रायिकता का सूत्र लिखना है, सब मैं आपको बता चुका हूँ। सेम घिसी पिटी बात नहीं करेंगे हम, कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है मान रखने पर, कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें समझा पाऊँ कम समय में, उस पर मेरा मेन फोकस रहे, उसी को ध्यान से आपको सुनना भी है, ठीक है। तो आइए ज़रा प्रोबेबिलिटी का सूत्र लिख देंगे हम, पक्ष में घटनाएं बटे कुल घटनाएं, और हल करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको लिखेंगे, ठीक है। चलो, क्या हुआ? किसी पर भी हेड ना आने की प्रायिकता। सर एक बात बताओ, एक भी सिक्के पर हेड नहीं दिखना चाहिए मुझे। पासा गिरे तो हेड तो दिखना ही नहीं चाहिए। हेड दिखना ही नहीं चाहिए मतलब कौन दिखना चाहिए? फिर दोनों पार्टे। भाई इसमें भी हेड दिख जाएगा, इसमें भी दिख जाएगा, इसमें तो जोर जोर से दिखेगा, जहां देखूंगा वहीं। तो कौन चाहिए? सिर्फ दोनों पटेल। तो पक्ष में घटनाएं कितनी है? 1, और कुल घटनाएं कितनी है? 4। तो प्रायिकता जो होगी इसकी वो क्या होगी? 1/4, मतलब 0.25 या 25%। परसेंटेज में निकलवा ले तो क्या बोलोगे? परसेंटेज में कभी आंसर पूछे तो परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करोगे, कितना आंसर आ जाएगा इसी सवाल का? 25%। किसी भी संख्या को परसेंट में बदलने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, केवल आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, ये अच्छे से जानते हो आप, ठीक है ना। तो ये बात भी आपकी क्लियर हो गई। और आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट तो नहीं? यहां पर देखो एक चीज और समझाता हूं आपको। 2 सिक्के एक साथ उछाले गए तो किसी पर भी हेड ना आने की प्रायिकता। तो ऐसा भी कर सकते थे हम कि हेड आने की प्रायिकता देख लेते पहले। हेड आने की जो प्रायिकता होती वो, यहां भी हेड आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाती? 3/4। फिर आप क्या करते हैं कि आप जानते हैं कि किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के ना होने की प्रायिकता 1 होती है। तो आपको चाहिए हेड ना आने की प्रायिकता। तो हेड आने की प्रायिकता 3/4 थी, और 1 में से 3/4 उधर जाता, प्लस की संख्या उधर जाती, तो क्या हो जाती? माइनस हो जाती, और माइनस हो जाती तो आंसर कितना आता? 1/4। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। दोनों मार्ग हैं ईश्वर तक पहुंचने के, ज्ञान मार्ग भी और भक्ति मार्ग, जैसे आप जानना चाहो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कवि कहता है कि 4 सिक्के एक साथ उछाले गए तो सिर्फ एक पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपने 4 कॉइन्स जो है वो एक साथ उछाले हैं, अब 4 सिक्के उछाले हैं आपने। सर एक बात बताइए आपको, अब मैं एक काम की बात, जादू की बात बताता हूँ। 4 सिक्के एक साथ उछाले मतलब या तो चारों पर हेड आ जाए, या तो पहले तीनों पर हेड आ जाए, लास्ट वाले पर टेल, या तो पहले पर दोनों पर हेड,
थर्ड पर टेल, चौथे पर हेड, या तो पहले पर हेड, दूसरे पर टेल और बाकी दोनों पर हेड, या तो पहले पर टेल और बाकी तीनों पर हेड। बन सकते हैं ना ऐसे। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, तीसरे पर और चौथे पर टेल, या फिर पहले पर हेड, दूसरे तीसरे पर टेल और चौथे पर हेड, या फिर पहले और दूसरे पर हेड, बाकी टेल और बाकी दोनों पर हेड। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले पर हेड, फिर यहाँ टेल, फिर हेड और फिर यहाँ टेल। ये भी तो हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि टेल हेड और टेल हेड भी आ जाए। ये भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले पर हेड और बाकी पर टेल, पहले पर टेल फिर, या फिर हो सकता है कि हेड पहले पर आ रहा है, बाकी पे टेल आ रहा है, हेड दूसरे पे आ रहा है, बाकी पे टेल आ रहा है, हेड तीसरे पे आ रहा है, बाकी पे टेल आ रहा है, हेड चौथे पे आ रहा है और बाकी पे टेल आ रहा है। बन सकते हैं ना ऐसे। तो 4, 8 और 4, 12। अभी तो और इवेंट्स हैं जो हमारे दिमाग से स्किप हो रहे हैं, देखते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि भैया चारों पर ही एक साथ टेल आ जाए। ये भी तो हो सकता है। अब यहाँ देखते हैं कि पहले दोनों पर हेड, बाकी पर टेल, फिर बीच वाले दोनों पर, फिर पहले दोनों पर, उसके बाद हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या फिर कुछ और छूट रहा है क्या हमसे? ज़रा देखिए, दिमाग लगाइए, आप लोग भी ज़रा देखें। चारों पर टेल आ जाएगा। 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, एक और छूट गया है हमसे, एक कहीं पर और छूट गया है। 16 घटनाएं होनी चाहिए टोटल। कौन सा इवेंट छूट गया है ज़रा देखिए सर, आप लोग भी दिमाग लगाइए। यहाँ पर हेड पहले पर आ जाए, दूसरे पर, तीसरे पर और चौथे पर। यहाँ एक इवेंट मुझे लगता है मुझसे छूट रहा है, कुछ क्लिक नहीं हो रहा है इस समय। क्या हो रहा है देखते हैं। एक इवेंट ये छूट गया था, टेल हेड हेड टेल। ये भी तो हो सकता है सर। ये 16 इवेंट आपके सामने लिखे हुए हैं। अब पेपर में इतना दिमाग लगाओगे क्या? पेपर में ऐसे पहले लिखोगे कि 16 घटनाएं होंगी, इतने में तो एग्जाम ही खत्म हो जाएगा। सही है कि नहीं? चलिए अब आपको कनेक्ट करके बताते हैं। जब आपने एक सिक्का उछाला था, तो मुझे बताइए एक सिक्के पर दो संभावनाएं पॉसिबल है, या तो हेड या तो टेल। भाई एक सिक्के पर कितनी संभावनाएं पॉसिबल? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ध्यान से सुनिए, मजा आएगा आपको। मैं आपसे कहूं कि हमने एक सिक्का उछाला, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब कितनी घटनाएं हो रही हैं? ठीक है। अब आपने उछाले सर दो सिक्के उछाले, तो पहले सिक्के पर क्या आ सकता है बताओ? आप बोलेंगे सर पहले सिक्के पर जो आ सकता है वो आ सकता है या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो सर फिर मुझे ये भी बता दो आप कि दूसरे सिक्के पर क्या आ सकता है। तो आप बोलेंगे सर उस पर भी हेड आ सकता है, उस पर भी टेल आ सकता है। आज मैं आपको एक शानदार कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, एक कॉम्बिनेशन शानदार चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ जो आप रोज़ यूज़ करते हो, पर इतनी खतरनाक है वो, ये आपको पता नहीं हो। मज़ा आ जाएगा आपको। देखो सर एक बात बताओ, पहले सिक्के पर एक चीज़ है कि दो चीज़ है? तो आप बोलेंगे सर दो चीज़। सर ये बताओ कि दूसरे सिक्के पर कितनी चीज़ है? दो चीज़ें। सर चलो एक बात बताओ, एक बच्चा है जो ट्यूशन जा रहा है, कोचिंग जा रहा है तैयार होके, ठीक है, कोचिंग में भाई बहुत ज़रूरी है जाना तैयार होके। तो आप बोलेंगे कि वो लड़का क्या करता है, मान लो इसको नाम रख देता हूँ मैं शर्ट। वो लड़का आज शर्ट भी पहनेगा और आप जानते हैं पैंट भी पहनेगा, ठीक है। बेचारा लड़का होगा तो कौन सी शर्ट पहनेगा? सफ़ेद, काली, गुलाबी, बैजानी, हापी नाला, VYCPR, ठीक है। लेकिन अगर कोई महिला होगी तो फूशिया पिंक और मैजेंटा पिंक और ब्लू 12 तरह के, ग्रीन 15 तरह के। लड़कों के जीवन में इतना नहीं होता है। नीला जीन्स जानते हैं, वो सारे जो कलर हैं दुनिया के वो नीले हैं, सारे जो सफ़ेद हैं वो सफ़ेद हैं, सारे काले जो हैं वो काले हैं। हमें नहीं पता कि रॉयल ब्लू क्या होता है और पिकॉक ब्लू क्या होता है और मोर ब्लू क्या होता है और स्काई ब्लू क्या होता है। अगर कोई महिला मित्र जीवन में रही है तो फिर हो सकता है आपको पता हो। जनरली लड़कों को ना ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, सारे कलर उनके लिए ब्लू है। मेरे लिए सारे दुनिया, आसमान भी नीला है, ये मार्कर का कलर अगर मैं नीला बोलूँ तो ये वाला भी नीला है और ये वाला भी नीला है। सही है कि नहीं? हमारे लिए तो साहब ये भी दोनों भी पीले हैं, पर कुछ विद्यार्थियों को अंतर पता होता है। बट एनीवेज, मैं आपसे कहूँ कि जीवन में सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा आगे चल के, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर हेड लिखा है सर, यहाँ पर टेल लिखा है सर, आपके पास कितने इवेंट हो गए? दो। यहाँ पर हेड है, यहाँ पर टेल है, मतलब दूसरे सिक्के पर भी दो इवेंट हो गए। चलो मैं आपसे कह रहा हूँ कि शर्ट है, चलिए अलग से समझाते हैं आपको। लेट अस से एक लड़का है राम, एक लड़का है राम, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से समझना। उसके पास कुछ शर्ट है और कुछ पैंट है, और सर राम तैयार होके जा रहा है, आज राम जा रहा है तैयार होके एकदम शानदार तरीके से। राम के पास शर्ट है, एक शर्ट का नाम ए रख देते हैं, एक का नाम बी रख देते हैं।
एक जैसे लेटेस्ट से कलर भी चेंज कर देते हैं, चलिए इनके, ये बी है, सपोज करिए उसके पास दो जीन्स है, एक काला जीन्स है, इसका नाम है मान लीजिए सी है, और उसके पास एक और जीन्स है लाल, लाल जीन्स पहनना मत लड़कों आप वैसे, ठीक है ना, डी नाम है इसका। अब राम जा रहा है तैयार होके कोचिंग, तो राम मुझे बताइए क्या पहन सकता है। राम सोच सकता है कि मैं ये दोनों शर्ट पैंट पहन लेता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं शर्ट ए वाली पहन लेता हूँ और जीन्स सी वाला पहन लेता हूँ, ऐसे तैयार हो सकता है ना राम, कॉम्बिनेशन बना सकता है। ये मत सोचना कि सर ये कॉम्बिनेशन तो खराब दिखेगा, समझो ध्यान से, इस शर्ट के साथ या तो ये पैंट पहन ले, या तो इस शर्ट के साथ ये पैंट पहन ले, बन गए दो कॉम्बिनेशन। या फिर अब दूसरी शर्ट निकालेगा वो, बी नाम की शर्ट, उसके साथ कौन सा पैंट पहनेगा, सी नाम का पैंट, एक कॉम्बिनेशन, और बी नाम की शर्ट के साथ डी नाम का पैंट पहनेगा। इसका मतलब 1 2 3 और 4, टोटल कितने कॉम्बिनेशन बना सकता है राम, 4 कॉम्बिनेशन, इससे ज़्यादा नहीं बना सकता। राम बॉलीवुड में चल रहे फैशन इंडस्ट्री का व्यक्ति नहीं है कि पैंट ही पहन ले ऊपर और नीचे दोनों जगह, ठीक है ना, ऐसा भी कर लेते हैं कई डिज़ाइनर, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, पता चले ऊपर से नीचे तक शर्ट ही पहन के निकल गए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। साधारण आदमी क्या करेगा, इन 2 शर्ट और 2 पैंट से कितने कॉम्बिनेशन, इसको क्या बोला आपने सर, इसको आपने बोला क्या बनाना, कॉम्बिनेशन बनाना। कॉम्बिनेशन बनाना मतलब चुनना, चुनाव करना चीज़ों का, तो ये बहुत काम की बात है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बोलते हो आप इसको, क्रमचय और संचय, कॉम्बिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हो आप, संचय। अच्छे अच्छे बच्चों को समझ नहीं आता है ये, ठीक है, संचय करना कहते हैं इसको आप। कॉम्बिनेशन, तो मुझे बताइए कितनी शर्टों से, 2 शर्टों से, कितने पैंटों से, 2 पैंटों से। आपने कितने कॉम्बिनेशन बना लिए सर, 2 दूनी 4, तो इसलिए आप किसका गुणा कर रहे हो, 2 और 2 का गुणा कर रहे हो, समझ के देखो। 2 पासे फेंक रहे हो, 2 सिक्के उछाल रहे हो, सॉरी 2 सिक्के उछाल रहे हो, तो पहले सिक्के पर हेड टेल मतलब 2 तरह से रिजल्ट आएंगे, दूसरे सिक्के पर हेड टेल मतलब 2 तरह से रिजल्ट आएंगे, तो टोटल कितने रिजल्ट आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4, और 4 ही आए थे कि नहीं आए थे बताओ। तो क्या इंटरेस्टिंग ये बात ये भी कहने की कोशिश कर रही है क्या कि मैं तो सर 3 सिक्के उछालूंगा, 3 सिक्के उछालूंगा, 3 सिक्के उछालूंगा तो पहले पर हेड टेल आ सकता है, दूसरे पर हेड टेल आ सकता है, और तीसरे पर भी हेड टेल आ सकता है। या ऐसे समझ लो कि राम के पास एक शर्ट है, ये है राम के पास शर्ट, ये है राम के पास पैंट, लेकिन राम बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है तो उसके पास जूते भी हैं 2 जोड़। तो राम कैसे कैसे तैयार होके जा सकता है, इस शर्ट के साथ ये वाली शर्ट पहन जाए, पैंट पहन जाए, और ये वाले जूते पहन जाए, बन गया एक कॉम्बिनेशन। गिनते चलना, ये पैंट शर्ट पहने और ये वाले जूते पहने, कितने कॉम्बिनेशन बन गए, 2। अब इसी शर्ट के साथ ये वाला जीन्स पहन ले और ये वाले जूते पहने, कितने बन गए, 3। इसी शर्ट के साथ ये वाला जीन्स तो पहने पर जूते बदल ले, कितने बन गए, 4। मतलब एक चीज देखो कि एक ही शर्ट से राम 4 तरह से तैयार हो सकता है, तो फिर दूसरी शर्ट से भी राम कितनी तरह से तैयार हो सकता है, 4 तरह से। तो राम कितनी तरह से तैयार हो सकता है, 8 तरीके से तैयार होकर कोचिंग जा सकता है, जा सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब मुझे बताओ, पहली 2 शर्ट, 2 पैंट और 2 जोड़ी जूतों से ये जुड़ रहा है कि मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन बनाना। बहुत ही मजेदार बात है। तो क्या सर इसका मतलब ये होगा कि कल को मैं 2 पासे उछालूंगा, 2 मैं डाइस को फेंकूंगा, तो पहले पासे पर भी 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। मतलब कितनी तरीके से कितनी शर्ट हो जाएंगी हमारे पास, 6। दूसरे पासे पर भी सर क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब हमारे पास पैंट भी कितने हो जाएंगे, 6। तो टोटल कितने रिजल्ट बनेंगे, 6 + 6 की 6 × 6, मतलब 36 रिजल्ट बनेंगे, 36 रिजल्ट बनेंगे कि नहीं। तो क्या 36 रिजल्ट लिख पाओगे पेपर में, लिखने का समय नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि एक के साथ एक आ जाए, एक के साथ 2 आ जाए, एक के साथ 3 4 5 6, तो इस एक के साथ कितनी शर्ट जीन्स पहन सकते हो, 6 जीन्स। एक शर्ट पहन के 6 तरीके से तैयार हो सकते हो, दूसरी शर्ट पहन के 6 तरीके से, तीसरी शर्ट पहन के 6 तरीके से, तो एक शर्ट से 6 तरीके से, तो 6 शर्ट से 36 तरीके से तैयार हो सकते हो। तो फिर 3 जोड़ हो आपके पास, 6 शर्ट हो, 6 पैंट हो और 6 जोड़ी जूते हो, तो कितने रिजल्ट आएंगे, टोटल 216। आ गई बात खोपड़ी में, घुस गई कि नहीं बताइए। तो आप बोलेंगे 1 पासा, 2 पासा और 3 पासे को, जब 3 आप डाइस को फेंकोगे तो कितने रिजल्ट बनेंगे, टोटल 216 रिजल्ट बनेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आपके बात दिमाग में बैठ गई होगी, नहीं बैठी तो YouTube का फ़ायदा लें, वीडियो रिपीट करके देखें, दिमाग में बात घुसेगी। ये है कुल घटनाएं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, और प्रायिकता में नीचे क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, कुल घटनाएं। आ गई बात समझ में भाई। अब मुझे एक बात बताओ, पूरी बात समझने के बाद, राम कथा समझ गए आप,
कि 4 सिक्के एक साथ उछाले गए, 4 सिक्के, तो सर आप मुझे एक बात बताइए कि जो डायरेक्ट आप लिखते कुल घटनाएं, वो आप कैसे लिखते? एक सिक्के पर कितने आते हैं? 2। तो एक सिक्का है, 2 सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं और 4 सिक्के हैं, तो जो कुल घटनाएं होती हैं वो कितनी होती सर? 16। पक्ष में घटनाएं कितनी होती? पक्ष में घटनाएं फेवरेबल इवेंट्स कितने होते सर? आप बोलते क्या चाहिए? सिर्फ एक हेड, सिर्फ एक हेड, एक से कम भी नहीं, एक से ज़्यादा भी नहीं। ढूंढ के देखो, सोच, अपने दिमाग में इमेजिन करो, या तो पहले नंबर पर हेड आ जाए, या आप दिमाग में इमेजिन करते एग्जाम में, या तो पहले वाले पर हेड आ जाए, या दूसरे वाले पर, या तीसरे पर, या चौथे पर। यही तो हो सकता है सर, या तो पहले पर हेड आ जाए, या दूसरे पर, या तीसरे पर, या चौथे पर, और बाकी सब पे क्या आता जाता? बाकी सब पे क्या आता जाता? टेल आता। तो कितनी घटनाएं आपके पक्ष में होती सर? 4। होती कि नहीं होती? तो आप मुझे बताइए कि प्रायिकता का सूत्र आप लिखते, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू, वही सूत्र आप दर्शाते, पक्ष में घटनाएं बटे कुल घटनाएं, और आप बोलते 4/16, दैट मीन्स 4/16, और 1/4। सवाल का उत्तर लिख के आते पूरे आनंद के साथ। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत मनोरंजक, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, आपको पेपर में बना के आना है। सवाल पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना है, पूरा चांस है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो रहा है? 4 सिक्के एक साथ उछाले, फिर से 4 सिक्के एक साथ उछाले गए, तो कम से कम एक पर हेड आने की प्रायिकता बताओ। आप अभी अभी जानकर आए हैं, सीख कर आए हैं, ये सवाल 7 मार्कर के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, और 2 मार्कर के लिए भी मैंने आपको बता दिया है। तो कुल घटनाएं में अभी सॉल्यूशन मेन है मेरे दिमाग में। आप ऐसे नहीं डायरेक्ट 16 लिख दो, आप उसको बताएंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 कुल घटनाएं। अब आपको क्या चाहिए सर? पक्ष में घटनाएं चाहिए। तो पक्ष में घटनाएं कैसे निकालोगे आप? भाषा पढ़िए, कम से कम एक पर हेड आना चाहिए। कम से कम एक पर हेड आने का मतलब क्या है? चलो ये रही सोल, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पूरी घटनाएं लिख रखी। कम से कम एक पर हेड आना चाहिए। कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करोगे, उससे ज़्यादा करोगे तो चलेगा, कम करोगे तो नहीं चलेगा। मतलब कम से कम एक तो चाहिए ही, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, चारों पे भी चलेगा, पर एक से कम नहीं चलेगा। एक से कम नहीं चलेगा हेड, तो फिर क्या ये चलेगा क्या? ये बता दो बस आप, जो मैंने गोला बनाया है ये, इसमें कम से कम एक हेड कहीं दिख रहा है क्या आपको? बाकी सब में आपको एक हेड जरूर दिखेगा, इसके अलावा बाकी पूरी दुनिया में आपको एक हेड दिख रहा होगा। देखो, एक दिख रहा होगा, एक से ज्यादा दिख रहे होंगे, एक से ज्यादा दिख रहे होंगे, कम से कम एक हेड सब जगह है इसके अलावा। तो 16 में से कितनी घटनाएं आपके पक्ष में है? 15। तो पक्ष में घटनाएं कितनी हो गई सर? 15। ठीक है, 2 तरीके से लिख सकते हो इस प्रश्न को आप। पक्ष में घटनाएं कितनी हो गई? 15। सूत्र लिखते हैं, प्रायिकता बराबर, रटना नहीं है, ठंडे दिमाग से सोचना है बस। प्रायिकता बराबर क्या होता है? पक्ष में घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तरीका नंबर 2 क्या होता है इसका? तरीका नंबर 2 होता, आप बहुत मास्टर इंसान हो, आप जानते हो सभी पर क्या निकालने की, सभी पर क्या आने की घटना निकालते आप? टेल आने की। सबसे पहले क्या निकालते आप? सभी पर टेल आने की प्रायिकता। तो आप बोलते सभी पर टेल आने का मतलब केवल एक बार ऐसा होगा, केवल एक बार ऐसा होगा जहां पर सभी पर टेल आ जाए। सभी पर टेल आ जाए मतलब एक बार भी हेड ना आए तो पक्ष में घटनाएं 1। कुल घटनाएं कितनी हो गई? 16। और जो सूत्र लगाते हैं आप प्रायिकता का, वो हो जाता है 1/16। अब सर एक बात बताओ, ये कौन सी प्रायिकता है जिसमें एक भी हेड नहीं है? जिसमें एक भी हेड नहीं है। तो आप क्या बोलते हैं सर? एक भी हेड ना होने की प्रायिकता, एक भी हेड ना होने की प्रायिकता प्लस कम से कम, अब बाकी सब में कम से कम क्या होता? एक हेड होने की प्रायिकता, प्लस कम से कम एक हेड होने की प्रायिकता बराबर क्या होती? 1। किसी घटना के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो आप बोलते हैं कि 1/16 प्लस पीई इज इक्वल टू 1, और अब आप बोलते हैं कि पीई बराबर 1/1 माइनस 1/16, और आंसर आता 15/16। बात क्लियर है कि नहीं बताइए? बहुत अच्छे से उम्मीद करूंगा आपकी बात समझ में आई होगी, खोपड़ी में पूरी बात घुसी होगी। देखिए पासे वाले सवाल हम कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सेशन लंबा हो गया है। मैं आशा करूंगा कि आपको प्रोबेबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में गया होगा। साथियों, ये प्रयास है जो आप तक पहुंचना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों से शेयर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर
कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो, उम्मीद करूँगा हमारी मेहनत आप तक पहुँची हो। प्रोबेबिलिटी को छोड़ना नहीं है पेपर में। इस सीरीज़ से देखने के बाद आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसी विश्वास के साथ मैं ये वीडियोज़ आपके लिए लेकर आया हूँ अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ। आशा करूँगा आपको समझ में आ रहा होगा। साथियों, आज आपसे लेंगे विदा, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ रहे।